हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अभ्यास। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का एक सीरीज़ जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सो दैट आप अपने अकाउंट्स में स्कोर कर पाएँ 100 आउट ऑफ 100। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस our syllabus. But before discussing the syllabus, I request all of you to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Dear students, now let's discuss our syllabus. As you can see on your screen, it is a syllabus of accountancy of JK Bose. So student, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, उसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 100 मार्क्स, जिसमें 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है एंड 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। अब फर्दर देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस की बाइफरकेशन कैसे की गई है। इसमें जो हमारा पार्ट ए है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी विच इज़ ऑफ 60 मार्क्स एंड हमारा जो बी पोर्शन है वो है हमारा 12 मार्क्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पार्ट ए डिस्कस कर लेते हैं जो कि 60 मार्क्स का है। इसमें यूनिट 1 हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स 35 मार्क्स की है। तो पार्टनरशिप फर्म में फर्दर क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में हमारे पास है फंडामेंटल एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर विच इज़ ऑफ 15 मार्क्स। इसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स है तो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पे देखें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप फीचर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा थेरी पोर्शन है। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी हमारा थेरी पोर्शन है। थर्ड पॉइंट है हमारा फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एज ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है गुडविल, जिसमें नेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग हमारा थ्योरी पोर्शन है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। और फर्दर मेथड्स के अंदर हमारे पास मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट। सिक्स पॉइंट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, treatment for evaluation of assets and reassessment profit, adjustment of capital account and preparation of balance sheet। ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। फर्दर इसी के अंदर हमारा बी पार्ट है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स। इसमें हमारी फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, treatment of goodwill as per accounting section 26, treatment for revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of accumulated profit and balance sheet, preparation of loan account for the retiring partner। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सी पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है dissolution of partnership firms which is of 10 marks. Under it we have type of dissolution of a firm, settlements of accounts, preparation of realization accounts and other related accounts, capital account of partnership, cash or bank account, and it is our practical portion. Now moving on further, we have unit number 2 accounting for company and it is of 25 marks. Under it we have first point अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल विच इज़ ऑफ 15 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स सेकेंड यूनिट में जो ए पार्ट है उसके अंदर हमारे फर्दर जो हमारे टॉपिक्स है वो है शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप जो कि हमारा थ्योरी पोर्शन है। सेकेंड हमारा पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। थर्ड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, public subscription of share, over subscription and under subscription of shares, issue of share at par, premium and at a discount, call in advance and arrears, issue of share in consideration other than cash,
मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड राइट इशू। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पोर्शन है पॉइंट नंबर 3, ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। 4th पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर। फॉर द यूनिट 2 में हमारा स्टूडेंट्स, यूनिट 2 में जो हमारा बी पार्ट है उसमें है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स। अंडर इट हमारा फर्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ डिबेंचर्स पार at premium and at a discount. Issue of debentures for consideration other than cash, a writing of discount and loss on issue of debentures, issue of debentures with term of redemption. Second point है issue of debentures as collateral security, journal entries for interest on debentures. ये हमारा practical portion है। Third point है sources of redemption of debentures out of profit, out of capital and creation, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। 4th पॉइंट हमारा है मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, लमसम मेथड, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर एंड न्यू डिबेंचर्स। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा पार्ट ए कंप्लीट। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट बी विच इज़ ऑफ 12 मार्क्स। इसमें हमारा यूनिट नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है financial statement of company's preparation of simple balance sheet of company in prescribed form as per the schedule 3rd to the company act 2013 with the major heading only. second point है financial statement analysis, meaning significance and limitation, जो कि हमारा theory portion है। accounting ratios, meaning and objective, ये हमारा theory portion है। and students, जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल पोर्शन वो यहाँ पे है, वो है लिक्विडिटी रेशियो। फर्दर उसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। फर्दर उसके अंदर पढ़ेंगे डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डिबेंचर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट हमारा यूनिट है यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड इनडायरेक्ट मेथड ओनली। सेकेंड है हमारा एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड एंड टैक्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमने अपना पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा ये जो नोट दिए हैं ये देख लेते हैं ये क्या है। जो रिटन टेस्ट होगा ऑफ 9 मार्क्स शुड बी फ्रॉम पार्ट बी ओनली। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा टॉपिक है उसमें से होगा ये। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, मीन्स जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है वो उसका टॉपिक क्या रहेगा, तो उसमें आपने एक कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम लेनी है और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेनी है। फर्दर कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम के अंदर फर्दर इन्होंने क्या बताया है कि कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम शुड इंक्लूड द फुल अकाउंटिंग प्रोसेस। फुल अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होगा, जनरल, पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स एंड इट्स एनालिसिस एक्सप्रेस्ड इन रेशियो। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है कि जो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे उसमें जो आपका डेटा रहेगा वो आप बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल और टेलीमार्क्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप अपना सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम अपनी लाएंगे हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप के ऊपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।